अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। ठीक है, दोनों जगह से क्वेश्चन पूछ रहा है। इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग देख लेंगे और इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है, दोनों में अंतर को स्पष्ट कर लेंगे और इसके बाद टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स को पढ़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इकोनॉमिक्स को देख लेते हैं, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र और शास्त्र जो दो शब्दों से मिलकर बना है, और शास्त्र कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है अर्थ, एक क्या है? अर्थ है, दूसरा क्या है? शास्त्र है। एक क्या है? अर्थ है, दूसरा क्या है? शास्त्र है। ठीक है, अर्थ मीन्स क्या होता है? धन होता है। अर्थ मीन्स क्या होता है? धन होता है। और शास्त्र मीन्स क्या होता है? अध्ययन। अर्थ मीन्स क्या होता है? धन। शास्त्र मीन्स क्या होता है? अध्ययन। अध्ययन। तो और शास्त्र का डिफिनीशन यहां से निकला, धन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। यहां पे अर्थशास्त्र की परिभाषा जो है, नाम सुने होंगे आप लोग, जो है अर्थशास्त्र के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? चाणक्य। चाणक्य जी ने क्या कहा है अर्थशास्त्र के बारे में? अर्थशास्त्र का महत्व जो है, जिस तरह अर्थशास्त्र का महत्व जो है, चाणक्य अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ अगर पूछेगा किसके द्वारा लिखा गया था? अर्थशास्त्र नामक जो है ग्रंथ। अर्थशास्त्र नामक, यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, तो क्या बताएंगे? अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया है? चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। और जो चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र के बारे में क्या बताए हैं कि एक जो है अर्थशास्त्र क्या है? एक जो है राजनीतिक विज्ञान का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? राजनीतिक विज्ञान का ग्रंथ है। अर्थशास्त्र कैसा है? एक राजनीति विज्ञान का क्या है? एक ग्रंथ है, जिसमें क्या बताया गया है? राजा के 7 सप्तांग के बारे में बताया गया है। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा कहा गया है कि अर्थशास्त्र नामक जो है ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र के बारे में बताया है कि अर्थशास्त्र कैसा एक सब्जेक्ट है? एक राजनीति का सब्जेक्ट है। इसमें किसके बारे में बताया गया है? राजा के 7 सप्तांग के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? राजा के 7 सप्तांग के बारे में बताया गया है। ठीक है, राजा के जो है, राजा के 7 सप्तांग के बारे में बताया गया है। ठीक है, और अर्थशास्त्र का महत्व के बारे में चाणक्य ने क्या कहा है कि जिस तरह मनुष्य के शरीर में रक्त का संबंध होता है, जिस तरह मनुष्य के शरीर में रक्त का संबंध होता है, अगर उसी तरह जो है अर्थशास्त्र में उसी तरह बताया है कि धन का संबंध जो है एक राज्य, देश, जिला के लिए उतना महत्व है। अगर शरीर से रक्त को निकाल दिया जाए तो शरीर क्या हो जाती है? रक्त विहीन हो जाती है। अगर उसी तरह किसी देश, किसी राज्य, किसी जिले से अगर धन को निकाल दिया जाए तो जिला, वो राज्य, वो देश क्या हो जाएगा? वित्त विहीन हो जाएगा। बिना धन से कोई राज्य नहीं चल सकता है। उसी तरह जो है बिना शरीर में, बिना रक्त से शरीर नहीं चल सकती है। याद रहेगा, अर्थशास्त्र जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अर्थ, दूसरा शास्त्र। अर्थ मीन्स क्या होगा? धन होगा। शास्त्र मीन्स क्या होगा? अध्ययन होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अर्थशास्त्र नामक जो है ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ जो है चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र के बारे में बताया है। अर्थशास्त्र जो है कैसा सब्जेक्ट है? एक राजनीति का सब्जेक्ट है, जिसमें जो है राजा के 7 सप्तांग के बारे में बताया गया है। याद रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं जो इंग्लिश का है, इसको अगर हम करते हैं तो ये जो है इकोनॉमिक्स जो है किससे बना है? इकोनॉमिक्स शब्द जो है ओकोनोमिया, ओकोनोमिया शब्द से बना है। ओकोनोमिया शब्द कैसा शब्द है? एक ग्रीक यूनानी शब्द है। याद रहेगा, ओकोनोमिया शब्द क्या है? एक ग्रीक यूनानी शब्द है। ओकोनोमिया का अर्थ क्या होता है? ओकोनोमिया का अर्थ क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस।
क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। इकोनोमिया का ऐसा शब्द है, एक यूनानी शब्द है, इकोनोमिया का अर्थ क्या होगा? मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। यह बता रहा है कि इकोनॉमिक्स बता रहा है कि जो है हम मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, इसमें क्या है कि हमारे पास कम जो संसाधन है, ठीक है, हमारे पास क्या है? सीमित संसाधन है, और हमारी जो है इच्छा क्या है? असीमित है। हमारे पास जो संसाधन है कैसे हैं? सीमित है, और हमारी इच्छा कैसी है? असीमित है। उसको जो है किस तरह जो है अपनी कम संसाधन में जो है कैसे जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। याद रहेगा आप लोगों को जो है इकोनोमिया शब्द क्या है? अर्थ क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। अपने सीमित संसाधन को और अपने सीमित संसाधन से असीमित इच्छाओं को पूरा करना ही क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक्स कहलाएगा। याद रहेगा यहां से। अब हम लोग देखते हैं जो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, पता हो गया हम लोगों को। अब इकोनॉमिक्स को जो है दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स को कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं? दो भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स याद रहेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेस्ट अर्थ इसको लिख सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, और जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स को समष्टि अर्थशास्त्र। याद रहेगा, समष्टि अर्थशास्त्र। क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? यहां से हम लोग देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। यहां से क्वेश्चन बन सकता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? यहां से माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताएंगे? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ याद रहेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है अगर इसमें हम जो है प्रति व्यक्ति अगर आय को बताना है, इंडिविजुअल इसमें अध्ययन किया जाता है। किसी भी अगर ओनली वन पर्सन का अगर अध्ययन किया जाता है, कोई अगर मान लीजिए जियो के बारे में बताना है, जियो एक संस्था है, तो इंडिविजुअल किसी चीज के बारे में अगर अध्ययन करना होगा तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कर सकते हैं। याद रहेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं कौन है? एडम स्मिथ हैं। ठीक है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। इसके बारे में देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स याद रहेगा। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के कौन है? जेके केयन्स। जेकिंस याद रहेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे? एडम स्मिथ। और जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? जेकिंस। ठीक है। अब हम लोग जो है देख लेंगे कि इकोनॉमिक्स को दो भागों में किसके द्वारा बांटा गया था। इकोनॉमिक्स को दो भागों में किसके द्वारा बांटा गया था? वो जो है रेगनर
फ्रिक्स, रेगनर फ्रिक्स के द्वारा जो है इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया। पहला क्या था? माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा क्या था? मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ, और जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे? जेएम किन्स। याद रहेगा। अब इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स को देख लेते हैं, डिफरेंट देख लेते हैं दोनों का। इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स, क्या डिफरेंट है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी? इकोनॉमिक्स क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में किसके बारे में बताया गया है? कुछ सिद्धांत दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, सिद्धांत के बारे में बताया गया है। अगर हम इकोनॉमिक्स जो बुक है इसमें जो है एक सब्जेक्ट है, इसमें किसके बारे में बताया गया है? कुछ सिद्धांत दिया गया है। अगर इस सिद्धांत को जो है हम किसी भौगोलिक क्षेत्र में लागू कर देते हैं तो वह जो है क्या बन जाती है? वहां की अर्थव्यवस्था बन जाती है, अर्थव्यवस्था। अगर इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत है, इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत है, अगर उस सिद्धांत को किसी भौगोलिक क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में अगर लागू कर देते हैं तो वहां की क्या बन जाती है? अर्थव्यवस्था बन जाती है। जैसे अगर इसी को इंडिया के अंतर्गत, अगर इंडिया में हम लोग जो है इंडिया के जितने भौगोलिक क्षेत्र हैं, अगर उस सिद्धांत को उसके अंतर्गत लगा देते हैं तो वह क्या बन जाती है? भारत की अर्थव्यवस्था। क्या हो जाती है? भारत की अर्थव्यवस्था। अगर उसी सिद्धांत, उसी नियम को अगर हम चाइना के जो है भौगोलिक क्षेत्र में लगा देते हैं तो क्या बन जाती है? चीन की अर्थव्यवस्था। याद रहेगा। टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स में देख लेंगे, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में पहला जो है नियंत्रण के आधार पे, नियंत्रण के आधार पर। दूसरा है विकास के आधार पे। दूसरा क्या है? विकास के आधार पे। तीसरा जो है आयात निर्यात के आधार। ठीक है। पहला क्या है? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में नियंत्रण के आधार पे जो है इकोनॉमिक्स को कितने भागों में बांटा गया है, और विकास के आधार पे इकोनॉमिक्स को कितने भागों में बांटा गया है, और आयात और निर्यात के आधार पे जो है इकोनॉमिक्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है नियंत्रण के आधार पे इकोनॉमिक्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटल इकोनॉमिक्स, पूंजीवादी अर्थ। ठीक है। फिर इसके बाद जो है दूसरा राज्यवादी। ठीक है। इसको हम लोग इस साइड में देख लेंगे। नियंत्रण के आधार पे, नियंत्रण के आधार पे इकोनॉमिक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो था क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है राज्यवादी। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद रहेगा।
पहला क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा क्या है? राज्यवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। राज्यवादी अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे हम लोग, जो है राज्यवादी अर्थव्यवस्था को दो भागों में पढ़कर हम लोग पढ़ेंगे। एक है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, एक है समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। याद रहेगा, पहला क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्यवादी अर्थव्यवस्था। राज्यवादी अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे, एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, और जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो यहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सबसे पहले देखेंगे। एक जो है 1900 डेट याद रखिएगा, 1776। कौन सा डेट? 1776। स्कॉटलैंड के एक और शास्त्री थे जिनका नाम क्या था? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। ठीक है, 1776 में एक और स्कॉटलैंड के और शास्त्री आते हैं, उनका नाम था एडम स्मिथ। इनकी एक पुस्तक है, वह पुस्तक का नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन। याद रखिएगा, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ को जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे? एडम स्मिथ। ठीक है, तो यहां पे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे बोलेंगे? एडम स्मिथ को बोलेंगे। ठीक है, याद रहेगा। 1976 में एक स्कॉटलैंड के और शास्त्री जो है, उनका नाम क्या है? एडम स्मिथ है। उनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशन में। ठीक है, इसीलिए जो है इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि जो ये क्या किए हैं, एक सिद्धांत दिए हैं। वो कौन सी अर्थव्यवस्था को जो है लागू किए थे? 1776 में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के फादर कौन है? एडम स्मिथ को ही बोलेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटल इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? क्या बोलेंगे? एडम स्मिथ। क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? अमेरिका। अमेरिका। कौन सा देश था? अमेरिका। अमेरिका के द्वारा जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या की गई? सबसे पहले अपनाई गई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पे कार्य करती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाभ के सिद्धांत पे काम करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पे कार्य करती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पे कार्य करती है? क्या बताएंगे? लाभ के सिद्धांत पे काम करती है। याद रहेगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के फादर कौन हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के फादर, आप जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के फादर क्या बताएंगे? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के क्या बोलेंगे? पिता बोलेंगे, फादर ऑफ कैपिटल इकोनॉमिक्स। याद रहेगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पे कार्य करती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाभ के सिद्धांत पे कार्य करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसका नियंत्रण होता है? सरकार का होता है कि पूंजीपति का होता है? बताइए। यहां पे जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार अहस्तक्षेप की नीति पे कार्य करती है। सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, अहस्तक्षेप की नीति पे कार्य करती है।
ठीक है, तो इसमें किसका अधिकार होगा? पूंजीपतियों का, पूंजीपतियों का अधिकार होता है, पूंजीपतियों का अधिकार होता है, याद रहेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण किसका होगा? सरकार का कोई हस्तक्षेप, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। पूरा जो नियंत्रण होगा किसका होता है? पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। किस अर्थव्यवस्था में? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसका नियंत्रण होता है? पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। तो इसमें जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अमेरिका ने जो है कब अपनाया था? 1917 में, याद रहेगा। अमेरिका के द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कब अपनाई गई? 1917 में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के फादर कौन है? तो क्या बताएंगे? एडम स्मिथ बताएंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पे कार्य करती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है लाभ के सिद्धांत पे कार्य करती है, याद रहेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार किस नीति पे कार्य करती है? तो सरकार जो है अहस्तक्षेप की नीति पे कार्य करती है, याद रहेगा। उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, उसमें पूरा जो है किसका अधिकार नियंत्रण होता है? पूंजीपतियों का अधिकार होता है, याद रहेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला देश पूछ सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है अपनाने वाला देश जो है अमेरिका, फ्रांस, जापान, ये सब जो देश हैं कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाए? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है अपनाए, याद रहेगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, नियंत्रण के आधार पे था, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, याद रहेगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद।